स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है जो कि UPSI, UPSSC, SSC एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 17 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको देख लेते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन था, आदिवासी समुदायों हेतु जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए था हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी गुजरात। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन से ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका USA। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में गूगल जेमिनी के AI ट्यूटर वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कजाकिस्तान। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस हाल ही में मनाया गया है। यह कब मनाया गया है? 12 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सिजाले, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 किसको प्राप्त हुआ? तो डेविड सिजाले, और कहाँ के थे? हंगेरियन ब्रिटिश लेखक। तो इन्होंने किरण देसाई को पछाड़कर अपने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो इनका जो प्रतिद्वंदी थी किरण देसाई थी, यानी किरण देसाई भी इस पुरस्कार की दौड़ में थी, तो जबकि डेविड सिजाले ने इनको पछाड़ा है और उनको पछाड़कर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बुकर पुरस्कार 2025 वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे वह अंग्रेजी भाषी दुनिया में शीर्ष पुरस्कारों में एक जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बन गए हैं। 56 साल के इतिहास में 5वीं बार किरण देसाई दोहरी विजेता बनने से चूकी। उन्होंने 2006 में द एन हेरिटेज ऑफ लॉस के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 44वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। तो यह UAE के शारजाह शहर में एक्सपो सेंटर शारजाह में 5 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। 118 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें आइसलैंड, जमैका, नाइजीरिया, माली, चाड, अंगोला, मोजाम्बिक, गिनी, सेनेगल और वियतनाम पहली बार शामिल हुए हैं। इस बार ग्रीस को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। इसकी जो थीम रही है बिटवीन यू एंड ए बुक रही है, इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। और इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश को शामिल किया गया? ग्रीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में उनके असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा डॉग बबीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता सारंगी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो आंसर रहेगा अपराजिता सारंगी। देखिए, 130वां संविधान संशोधन विधेयक बहुत चर्चा का विषय रहा है। हम इसकी पूरी डिटेल आपको पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को गंभीर आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रखे जाने पर वे स्वतः पद से हटे माने जाएंगे से संबंधित है। इस संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य हैं और 20 अगस्त को मानसून सत्र के आखिरी दिन पेश इन विधेयकों में यह प्रावधान है कि जो भी हमने बताया है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक
हिरासत में रखे जाने पर वह स्वतः पद से हटे माने जाएंगे। तो इसकी अवधि ध्यान देना, कितने दिन, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड ने प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो नागालैंड के प्रत्येक जिला में एक वृद्धाश्रम स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत IIT बॉम्बे स्थित पीक्वेस्ट समूह द्वारा प्राप्त इस सफलता की घोषणा उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन के दौरान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में रजत पदक जीता है। किसने? ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिया को वर्ष 2027 में COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पुष्टि की जाएगी। तो कहाँ पर? वर्ष 2027 में COP 32 किसके लिए? इथियोपिया के लिए। जबकि COP 30 कहाँ पर हो रहा है इस बार? ब्राजील के बेलम शहर में। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, अगले साल के COP 31 के मेजबान के लिए ऑस्ट्रेलिया और तुर्की दोनों ही 2026 के आयोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो आपके लिए COP 30 इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ब्राजील के शहर बेलम में, जो मैं आपको पूरी की वीडियो में पूरी डिटेल इसकी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हैमर थ्रो खिलाड़ी मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान देना, नाम मंजू बाला भारतीय हैमर थ्रो खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा पंजाब। इससे इस सीमावर्ती राज्य की देश के किसी भी स्थान से लाइव निगरानी की जा सकेगी। और भारत नेट योजना का उद्देश्य जो है, देश की सभी ग्राम पंचायतों के अलावा घरों और संस्थानों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली मंत्री मनोहर लाल ने NTPC नेत्रा नोएडा में भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर रहेगा नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI ने बच्चों के बीच अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करेगा। UIDAI ने व्यावहारिक, तार्किक और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साझेदारी की है। ज्ञापन समझौता का उद्देश्य 5 वर्ष और 15 वर्ष के बच्चों के लिए आधार में MBO को बढ़ाना है, यानी अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिंग भारत शीर्षक से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से 27 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और कब से कब तक? 14 से 27 नवंबर के मध्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित हो रहे मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर राज्य कौन कौन से या स्टेट कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और जबकि फोकस राज्य जो रहेगा वह झारखंड है। तो ध्यान देना, फोकस राज्य कौन सा? झारखंड। और पार्टनर स्टेट बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इंपॉर्टेंट है। इस बार मेले में 11 देश और 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। कितने देश? 11 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आज से पूछा जा सकता है कि 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने भाग लिया? ऑप्शन दे देगा 10, 11, 12, 13। तो आंसर रहेगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत एक प्रमुख समुदाय संचालित कार्यक्रम है। बेहतर जल प्रबंधन में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य है।
गुजरात दूसरे नंबर पर और हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है बेहतर जल प्रबंधन में पहली रैंक किस राज्य को प्राप्त हुई है? इस घोषणा में पुरस्कारों में महाराष्ट्र को। 10 श्रेणियों में दिए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जिलों की श्रेणी में नॉर्दर्न जोन में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला सर्वश्रेष्ठ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट जोन से मध्य प्रदेश का खरगोन जिला, ईस्ट जोन से छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और दक्षिणी जोन से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का अगला पॉइंट है सर्वाधिक जल संरचनाएं बनाने वाले राज्य कौन से हैं? पहला है तेलंगाना जिसने 5.20 लाख जल संरचनाएं बनाई हैं। दूसरा स्थान आता है छत्तीसगढ़ का और तीसरा स्थान आता है राजस्थान। वर्ष 2025 के लिए पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के साथ 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड ने पहली बार जलवायु संबंधी घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस देश ने पहली बार जलवायु संबंधी घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है? तो आंसर रहेगा आइसलैंड, क्योंकि अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख जलधारा प्रणाली ध्वस्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कोलंबिया और मैकगिल विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व शोध ने SGK1 नामक एक मस्तिष्क रसायन का पता लगाया है जो बचपन के आघात को अवसाद और आत्मघाती व्यवहार से जोड़ता है। किसने? कोलंबिया और मैकगिल विश्वविद्यालय। आपके लिए आज के कुछ इस प्रकार प्रश्न है जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स से बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल कहाँ पहुंचा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी केनरा बैंक, ऑप्शन डी PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल DAY/NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी डिक्शनरी.com, ऑप्शन डी कॉलिंस डिक्शनरी। आपको इसी के साथ एक और बताता है 6-7 यह वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है और वाइब कोडिंग तो आपको बताना ही है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दुबई। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।